अरे वॉइस देखो, कनेक्ट करो, वॉइस आ रहा है। अरे वॉइस क्लियर है बच्चों? वॉइस आ रही है? कोई कमेंट करो। आ रहे देखो, वॉइस आ रहा है ना? चलो ठीक, गुड। चलिए रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कल भेज नहीं पाया हूँ, आज क्लॉक का एक पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है ना? भेज नहीं पाया कल, थोड़ा मीटिंग मेरा रात को लेट नाइट हुआ, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा टॉपिक आज का। कल का समझ में आया सबको? क्लास आ गया? ठीक, चलो लिखिएगा डाइस। आज का टॉपिक है डाइस। डाइस मतलब होता है पासा, और ये है नॉन वर्बल का पार्ट। नॉन वर्बल रीजनिंग, अभाषिक तर्क शक्ति बोलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है? डाइस। चलिए देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग में डाइस, और आज पढ़ेंगे हम लोग क्लोज डाइस, बंद पासा, ठीक है ना? बंद पासा। स्क्रीन दिख रहा है सबको क्लियर? देखो स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? चलो ठीक है ना? तो बंद पासा। तो डाइस में अगर देखा जाए तो सरफेस होता है 6। हम लोग पासा बचपन में खेलते भी आ रहे हैं, 6 सरफेस होता है। लेकिन हम लोग डाइस को हमेशा 3D में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3D मतलब त्रिविमीय आकृति में। अब डाइस दिखेगा कैसे? ये डाइस ऐसे दिखेगा, डाइस ऐसे दिखेगा 3D में, ये ऐसे दिखेगा, ये डाइस में 3D में ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, वैसे ऐसे दिखेगा। सिर्फ 3 सरफेस ही दिखाई देगा। कितना सरफेस दिखाई देगा? 3 सरफेस। और इसमें बैक साइड जो पीछे का है वो अंक हो सकता है, या रंग हो सकता है, कलर हो सकता है, या संकेत सिंबल हो सकता है कुछ, ठीक है? या अल्फाबेट वर्ण माला हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। सामने का पीछे, इसका पीछे और इसका पीछे, मतलब पासा में ठीक पीछे की आकृति को पूछेगा वो क्लोज डाइस में। ओपन डाइस में ऐसा नहीं होगा, ओपन डाइस में दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो क्लोज डाइस में ये हमारा एक पासा हो गया। ये इस प्रकार से भी पासा बनेगा। अब पासा के प्रकार, पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा के प्रकार, 2 प्रकार के डाइस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डाइस। एक होता है जनरल डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। जनरल डाइस। और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको बोलते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड, मानक, स्टैंडर्ड डाइस। डाइस 2 प्रकार के पासा होता है, क्लियर है? एक होता है जनरल डाइस और एक होता है मानक पासा। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जनरल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है? पहले तो पहचान देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे, मेथड, ठीक है ना?
देखो, अब जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डाइस आएगा, एक ही डाइस वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, उसमें यही पहचानना है कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस, कैसे है देखते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम पहला था, एक पासा को लिए और आसमान में उछाल दिए, सिर्फ एक ही पासा को एक ही बार उछालना है, ठीक है ना। अभी एक बार उछाल लो, बाद में 2 बार 3 बार 4 बार कई बार उछाल सकते। तो एक बार उछाला तो कंडीशंस इस पासे पर ऐसा आया, ये आया 3, ये आया 4 और ये आया 6, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो मेरा ये आ गया 3 4 6। तो इस पासे को जैसे हमने इस पासे को जैसे हमने उछाला आकाश में, तो ये आया हमारा 3 4 6, मतलब 2 नहीं दिख रहा है, न तो 5 दिख रहा है, न तो 1 दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे जानेंगे कि ये कौन सा डाइस है? पहले तो पहचानने के लिए भी आता था कि ये 4 डाइस दे देता था ऑब्जेक्टिव में और पूछता था कि इनमें से सामान्य पासा कौन सा पासा है। तो सामान्य पासा का पहचान है, कोई भी 2 सतह, कोई भी एनी 2 सरफेस, सम ऑफ एडिशन इज 7, किन्हीं 2 सतहों का योग, कोई भी 2 सतहों का योग यदि 7 हो जाता है, कोई भी 2 सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो वह सामान्य पासा कहलाता है, इट्स कॉल्ड जनरल डाइस। किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो वह सामान्य पासा कहलाता है। एनी 2 सरफेस सम ऑफ एडिशन इज सम ऑफ 2 डिजिट इज 7 इज कॉल्ड जनरल डाइस। तो देखो यहां से 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो कोई भी 2 सतह, तो ये हमारा कौन सा पासा कहलाएगा? सामान्य पासा। ये हमारा कहलाएगा सामान्य पासा, कोई भी 2 सतहों का योग। और सामान्य पासा में फिक्स आंसर नहीं आता, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सामान्य पासा, ठीक है ना। अब जैसे कि ये हो गया, अब फिर पासा को मैं लिया आसमान में, फिर एक बार उछाल दिया, अब फिर से कंडीशन यही आया, ये वाला कंडीशन आएगा कि हो गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, ये कंडीशन आ गया। अब कोई भी 2 सरफेस को ऐड करने पर अगर 7 नहीं आया, अगर does not equal 7, any 2 surface sum of digit does not equal to 7, किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 नहीं हुआ, किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 नहीं हुआ तो वह मानक पासा कहलाता है, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। जैसे कि देखो 6 और 2 8 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, तो ये 7 तो नहीं हुआ, तो ये कौन सा पासा कहलाया? मानक पासा कहलाया, स्टैंडर्ड डाइस कहलाया, मानक पासा। तो पहचान लिए कि कौन सामान्य पासा होता है और कौन मानक पासा होता है। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये सामान्य पासा हो गया और मानक पासा पहचान लिए, ठीक। देखो अब जैसे कि ये पासा है, ठीक है, और यहां पर लिखना दी गई आकृति में
में दो के विपरीत, टू के अपोजिट कौन सा अंक होगा? विच डिजिट होगा? और ऑप्शन दिया रहेगा 5, ऑप्शन दिया रहेगा 6, ऑप्शन दिया रहेगा 1 और ऑप्शन दिया रहेगा यहां पर 2, ऐसे। ठीक है, और यहां पर है 6, ठीक, यहां पर है 3 और यहां पर है 5। और हमारा क्वेश्चन है कि गिवन फिगर में 2 के अपोजिट में विच डिजिट, कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा पासा है, जनरल है कि स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड और जनरल का डिफरेंशियल मैंने लिखवाया है कि कोई भी सरफेस अगर 7 नहीं हुआ ऐड करने पर तो वो स्टैंडर्ड होता है। तो देखो ध्यान से कि यहां पर स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये चेक करते। 5 और 3 8, 6 और 5 11, 6 और 3 9, ये कौन सा पासा है? स्टैंडर्ड। कौन सा पासा है ये? जनरल नहीं है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। देखो 7 नहीं हुआ ना, 5 और 3 8, 6 और 5 6 और 3 7 नहीं हुआ, तो 7 ऐड करने पर नहीं हुआ, तो ये कौन सा पासा है? स्टैंडर्ड, जनरल नहीं। कौन सा पासा है ये? मानक, मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा। और मानक पासा में दोनों विपरीत अंकों का योग 7 होता है। दोनों विपरीत अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो अब 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 7 हो जाए? 5। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5। 2 के विपरीत क्या होगा? 5। तो ये हमारा 5 आंसर, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मानक पासा में लिख लो, मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। टू अपोजिट सरफेस सम ऑफ डिजिट इज 7, इज कॉल्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। ये बेसिक है। याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले पहचानना है कि ये कौन सा पासा है। मानक पासा में दोनों विपरीत सतह, दोनों अपोजिट सरफेस 7 ऐड हो जाता है, 7 हो जाता है। 2 में मैंने क्या ऐड किया कि 7 हो गया 5। समझ में आया ना? ठीक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर एक डायग्राम, ऐसे जी। फिर से दी गई आकृति में, दी गई आकृति में थ्री के अपोजिट कौन सा अंक होगा? होगा ये देख, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे ये 3 है, 4 है, 2 है, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा 1, बी ऑप्शन 1/5, सी ऑप्शन 1/5/6, डी ऑप्शन 5, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो, अब फिर से पहचानना है कि यह कौन सा पासा है। तो ये कौन सा पासा है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये दोनों को ऐड करने पर देखो 3 और 4 क्या हो गया? 7। तो ये समझ गए कि ये कौन सा पासा हो गया हमारा? जनरल डाइस।
और सामान्य भाषा में आंसर फिक्स नहीं आता, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में कभी भी 4 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के अपोजिट में 4 और 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्वाइंट से जुड़ा भी हुआ है और ये 4 और 2 सामने दिख भी रहा है। ज्वाइंट से जुड़ा हुआ कॉर्नर कभी भी अपोजिट नहीं होता, कभी भी ज्वाइंट से जुड़ा हुआ कॉर्नर अपोजिट नहीं होता। तो और सामने भी दिख रहा है 4 2, तो 4 और 2 सामने दिख रहे हैं तो कभी अपोजिट होगा नहीं। तो कौन कौन सा अपोजिट हो सकता है, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वही अपोजिट होगा, और इसमें आंसर फिक्स नहीं आता है, तो इसमें आंसर लिख सकते हैं सी ऑप्शन, या 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। एक साथ ऐसे करके दिया रहेगा तभी उस आंसर को लगाओगे। 3 के अपोजिट में या 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। या इसमें क्वेश्चन पूछता 4 के अपोजिट में कौन सा होगा, तो यही आंसर होगा। 3 और 2 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। या क्वेश्चन पूछेगा 2 के अपोजिट में कौन सा होगा, तो यही आंसर होगा। 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये जनरल डाइस का अगर एक पासे का सिचुएशन रहेगा तब। ये देखो क्वेश्चन है, ऐसे आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक, फिर से एक पासा लिखो। ये पास लिखना, दी गई आकृति में 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3, ऐसे। और यहां पर हो जाएगा 1 3 5। आप लोग आंसर बता सकते हैं चाहोगे तो। हाँ, जल्दी से कमेंट कर दो कौन सा आंसर होगा। बी ऑप्शन, ठीक है, बी, ठीक है। और कोई? डॉग कि बॉय? डी, डी क्यों होगा बेटा? 2, 2 क्यों होगा बेटा? 1, ठीक है। क्यों 1 होगा बेटा? हाँ, ठीक है ना। सबसे पहले देखना है कौन सा डाइस है। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 8, कौन सा डाइस है ये? मानक पासा है। कौन सा पासा है ये? मानक पासा। और मानक पासा में 2 विपरीत सतहों होगा, योग क्या होता है? 7। तो 6 के विपरीत क्या होगा ये? 1 और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? 7। तो 6 के विपरीत में क्या हो गया हमारा? 1। अगर मेरा क्वेश्चन रहता इसी में अगर मैं 6 अगर ना पूछता, मैं 2 के विपरीत पूछता तो 5। 2 के विपरीत क्या हो जाता? 5। और 4 के विपरीत कौन होता? 3। इसी क्वेश्चन में 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? 3। और 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 के विपरीत पूछेगा तो क्या होगा? 5 के विपरीत पूछेगा तो, 2 के विपरीत पूछेगा तो, 1 के विपरीत पूछेगा तो, 6 के विपरीत पूछेगा तो स्टैंडर्ड में फिक्स आंसर आएगा। सबको क्लियर है? ये टाइप नंबर 1 था। इससे क्वेश्चंस जनरली कम आता है, ठीक है ना। पहले आता था, अब नहीं आता, इतना सरल।
तो टाइप नंबर 1 क्लियर। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 लिखिएगा। तो टाइप नंबर 1 था ना, ये टाइप नंबर 2 लिखिएगा आप। अब जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस करके हमको डेफिनेशन नहीं देखना है, वो सिर्फ एक ही डाइस के लिए था। एक ही, जब आसमान में एक बार उछाला जाता था तभी वो कंडीशन देखते थे। अब ऐसा कुछ नहीं देखेंगे कि जनरल है कि स्टैंडर्ड है, अब उसको नहीं देखेंगे। अब लिखना, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, 1 डाइस 2 सिचुएशन लिखो। जब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, जब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, स्थितियां दी गई हो, 1 डाइस 2 सिचुएशंस। एंड और एक अंक, डिजिट, एक अक्षर, अल्फाबेट, एक कलर, रंग, एक संकेत, सिग्नल समान हो। 1 डिजिट कलर, 1 डिजिट कलर, सिंबल, अल्फाबेट समान हो, तब, देन। ठीक है ना, देन ये ऐसे लिखो। When 1 dice 2 situations and 1 digit, 1 alphabet, 1 color, 1 symbol are match। ठीक है ना, ठीक। तब देखो, अब समझो, पासा एक ही है, उसको एक पासे को पकड़े आसमान में उछाल ले, पहला सिचुएशन। ये पहला सिचुएशन, 3 4 6, पहला सिचुएशन। पासा एक है, एक बार उछाला गया, 3D में आया, इसी पासे को ऐसे पकड़े और फिर उछाल दिए, तो दूसरा सिचुएशन ये आ गया। ये आ गया 6 1 5। अब ये हमारा टाइप एकदम क्लियर हो गया। डिजिट है, अंक है, एक अंक समान है, वो अंक कौन सा है? 6। वो अंक कौन सा है? वो अंक 5 समान हो सकता है, वो अंक से कोई भी एक अंक समान लेना है। तब ये टाइप कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि पूछ दिया जाए, पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन पहला, 6 के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा? 6 के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बताता हूं 6 के अपोजिट में कौन सा होगा। 6 के अपोजिट में ज्वाइंट से जुड़ा हुआ कॉर्नर कभी अपोजिट नहीं होता, या जो सामने दिखाई देता है वो कभी अपोजिट नहीं होता। तो 6 के अपोजिट में कभी भी 3 होगा क्या? अपोजिट कभी भी नहीं होगा। 4 होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। 6 के अपोजिट में 4 कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है, तो कैसे? और ज्वाइंट से जुड़ा भी हुआ है। 6 के अपोजिट में कभी भी 1 भी नहीं हो सकता, और 6 के अपोजिट में कभी 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। तो 6 के अपोजिट में कौन होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है? वो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है? 2। तो वहां पर आएगा 2। तो मेरा अगर क्वेश्चन 6 के अपोजिट ना कर पूछता
कि इस पासे पर इस दी गई आकृति में दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो कौन सा अंक होगा दो के विपरीत, इस आकृति में दो के विपरीत कौन सा होगा, जब 6 2 का हो चुका है तो 2 6 का ही होगा ना, समझ में आया ना, ऐसा। ये पहला क्वेश्चन बन गया। तो जो डबल है अंक, जो मैच हो रहा है, उसके विपरीत में वह अंक होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, टू के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा, तो कौन सा होगा, 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब 6 2 का हो चुका है तो 2 6 का होगा। अब जरूरी नहीं कि दोनों क्वेश्चन पूछे, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 के अपोजिट में कौन सा होगा, 5 के अपोजिट में कौन सा होगा, कुछ भी पूछ सकता है वो। 1 के अपोजिट में कौन सा होगा, 4 के अपोजिट में कौन सा होगा, 3 के अपोजिट में कौन सा होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो जब भी वन डिजिट या प्लेट में ज्वाइन करते हैं यार इन लोग, जब भी वन डिजिट मैच रहे तो इसमें मेथड अप्लाई करना है, ऑलवेज क्लॉकवाइज मेथड। लिखो क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई, क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई। क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करना है। अब क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लो, फिर तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लॉकवाइज मेथड ऐसे अप्लाई करना है, यहां पर इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट को पहले लो, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको दूसरा को लेता हूं, तो दूसरा में जो अंक डबल है उससे क्लॉकवाइज में घुमाना है। कौन सा अंक डबल दिखाई दे रहा है, वो 6, तो 6 को ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमाना है। तो 6 को मैंने लिखा, 6 के बाद 1 आया, 1 के बाद क्या आया, 5 आया। यहां तक क्लियर है? और जो अंक डबल है उसके नीचे में उसको लिखना है, तो 6 के नीचे में 6 ही लिखना है, और 6 यहां से क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो 4, उसके बाद क्या आया, 3 आया। तो अब हमारे सारे आंसर आ गए। 1 के अपोजिट में होगा 4, 5 के अपोजिट में होगा 3, ये देखो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, और ये 6 का एक पास में 2 6 नहीं रहता क्योंकि 6 का आंसर आ चुका है, 6 का अपोजिट होगा 2। ये हमारा सब प्रकार का आंसर। बस मेथड अप्लाई करना है क्लॉकवाइज। क्लियर? नोट कर लो। आगे बढ़े, चल एक क्वेश्चन देखते हैं बनाकर। नोट कर लिए ना? चल देखो, दी गई आकृति में एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। दी गई आकृति में एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। दी गई आकृति में एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक है ना। और यहां पर हो गया, ये है लाल, रेड, पीला, येलो, हरा, ग्रीन।
यहां पर दिया गया है हरा ग्रीन, ठीक है। यहां पर दिया गया है सफेद व्हाइट, यहां पर दिया गया है ऑरेंज, संतरा कलर बोलते हैं ऑरेंज, ठीक है ना। अब यहां पर मेरा पूछा गया है हरा के विपरीत कौन सा रंग होगा। ये क्वेश्चन, ऑप्शन पहला सफेद, बी ऑप्शन लाल, सी ऑप्शन बैगनी, डी ऑप्शन पीला। ये देखो, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए। सी, सी ऑप्शन बोल रहे हो आदित्य, सी, ठीक है। और बाकी लोग का कोई, आप लोग का, मैं सिर्फ हरा के पूछा हूं, ग्रीन के अपोजिट में। नहीं समझ में आया। जितेंद्र सी, बाकी लोग का नहीं समझ में आया। चल देखो, मैंने बताया था कि कोई भी एक कलर मैच होना चाहिए। वो कलर कौन सा है जो मैच हो रहा है? हरा। हरा मतलब ग्रीन, हरा। अब हरा के विपरीत में कभी भी लाल होगा क्या? लाल तो होगा ही नहीं ना। हरा के विपरीत में कभी भी पीला होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। हरा के विपरीत में कभी सफेद होगा क्या? होगा ही नहीं। तो तीनों तो होगा ही नहीं बेटा, सफेद तो होगा ही नहीं, लाल होगा ही नहीं, पीला होगा ही नहीं। तो कौन सा कलर है जो दिखाई नहीं दे रहा है? ये अगर मेरा क्वेश्चन रहता बैगनी के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो ऑप्शन सी में क्या रहता? हरा रहता। अब इसी क्वेश्चंस में लाल के विपरीत कौन सा है और पीला के विपरीत कौन सा है ये बताना है। चलो इसी पे लिख देता हूं मैं, लाल के विपरीत बताना है आप लोग को, पीला के विपरीत बताना है आप लोग को, सफेद के विपरीत बताना है आप लोग को, और ऑरेंज के विपरीत बताना है। लाल के विपरीत में क्या आया? सफेद। पीला के विपरीत में ऑरेंज। तो सफेद का लाल, ऑरेंज का पीला, यही आया सबका। तो देखो मैं बताया था कि क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करना है। कौन सा मेथड अप्लाई करना है? क्लॉकवाइज। उसमें सारे आंसर निकल जाते हैं। हरा डबल है तो कोई भी एक ले लेते हैं हरा, तो यहां पर हरा लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज में यहां से घुमाया, देखो यहां से क्लॉकवाइज में घुमाया तो हरा के बाद क्या आया? सफेद। और उसके बाद आया ऑरेंज। फिर जो कलर डबल है उसके नीचे डबल कलर हरा, यहां से हरा को ऐसे क्लॉकवाइज में घुमाए तो हरा के बाद आ गया
हरा के बाद आ गया लाल, और लाल के बाद आ गया पीला। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, सफेद के विपरीत होगा लाल, और लाल के विपरीत होगा सफेद, ऑरेंज के विपरीत होगा पीला, तो पीला के विपरीत क्या होगा? ऑरेंज। बताओ क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? एक और ले ले क्वेश्चन, चलो। दी गई आकृति में एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। दी गई आकृति में एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। दी गई आकृति में एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा? दो के विपरीत कौन सा अंक होगा? दो के विपरीत में कौन सा अंक होगा? ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, विदाउट ऑप्शन बनाओ। हाँ, प्रिया, आदित्य, राखी का आंसर आ चुका है। ठीक, वेरी गुड। और कोई? हाँ, तामेश साहू का भी आ गया। ठीक, आप लोग बताइए। सीमा का भी आ गया। ठीक है, 7। बेटा 7 कहां होता है? 5। बेटा दो के विपरीत कैसे होगा? कैसे कर रहे हो? इसमें स्टैंडर्ड जनरल वाला नहीं देखना है। चलो, और किसका आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चों में कमेंट करो जल्दी से। मैंने बताया एक अंक की जब डबल हो तो क्या करना है? एकदम सिंपल है बेटा। हाँ, क्या होगा? 3 होगा। क्यों 3 होगा? बेटा पहले तो जो डबल है उसको लिख दिया करो। 3 के विपरीत में क्या 1 होगा? क्या नहीं होगा। 3 के विपरीत में क्या 5 होगा? क्या नहीं होगा। 3 के विपरीत में क्या 4 होगा? क्या नहीं होगा। क्या क्या 3 के विपरीत में 6 होगा? क्या 3 के विपरीत में क्या होगा बेटा? 2 होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? 2 के विपरीत। जब जब 3 2 का हो चुका है तो 2 किसका होगा? 3 का होगा ना, एक दूसरे के लिए बने हैं इन लोग। तो ऐसे घुमा क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। हाँ, अब इसमें बताइए 5 के विपरीत कौन सा होगा? 4 के विपरीत कौन सा होगा? 1 के विपरीत कौन सा होगा? 6 के विपरीत कौन सा होगा? 5 के विपरीत क्या हो गया? 4। और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? तो 1 के विपरीत क्या होगा? तो फिर 6 के विपरीत क्या होगा? क्या ये सही है? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर देंगे बनाकर। हाँ, 4 का 5, 5 का 4, 6 का 1, 1 का 6। ठीक है, समझ में आया क्लॉकवाइज मेथड? कोई दिक्कत किसी को भी? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? टाइप नंबर नेक्स्ट कर सकते हैं? किसको एक क्वेश्चन और लूं? एक और लूं? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं।
दी गई आकृति में एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। दी गई हैं। ये है परसेंटेज, ये है एट द रेट, और ये है ए। ये है परसेंटेज, और ये है सी, और ये है डी। डी के विपरीत कौन सा अक्षर या संकेत होगा? इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। डी के विपरीत में कौन सा अक्षर या हो सकता है या संकेत होगा? हाँ, प्रिया, आदित्य, राखी का आ चुका, आप लोग को बनाना। एट द रेट, वेरी गुड। एट द रेट, एट द रेट, ठीक है। तो एट द रेट आएगा, सबका आ रहा है तो एट द रेट ही आएगा फिर। चलो, क्या समझ में आया क्लॉकवाइज मेथड? क्लियर है? जब भी 4 या 5 प्रकार का डाइस का सिचुएशन रहेगा तो कोई भी 2 डाइस उठाकर क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड। 1 dice 2 situations but 2 digit are matched। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो। और 2 अंक अक्षर, अल्फाबेट, संकेत, रंग, कलर समान हो तब। देन अभी तक एक अक्षर समान हुआ करता था, एक अंक समान हुआ करता था, एक सिंबल समान हुआ करता था, अब 2 समान होगा। तो पहला सिचुएशंस ये रहा, एक पासे की पहले सिचुएशन ये रहा, ये पासा कुछ अलग है तो ये आया 5 6 2। इसी पासे को पकड़ा फिर से उछाला गया तो दूसरा सिचुएशन ये आया 6 2 3। तो अब हमको जिस क्वेश्चंस में ये नजर आए कि 2 अंक समान हैं तो क्वेश्चन सिर्फ यही पूछेगा कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत में कौन सा होगा, ये पूछेगा क्वेश्चन सिर्फ, या 5 के विपरीत में कौन सा होगा पूछेगा, इसे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो हमको देखना है जो डबल दिखाई दे रहा है उसको क्रॉस कर देते हैं। तो 3 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 3 होगा, बस यही क्वेश्चन इसमें बनता है। तीन के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 3 होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो ठीक है।
तो इसमें क्वेश्चन लिखाने की जरूरत तो है नहीं, मेरे ख्याल से एकदम सिंपल है ये लिखवा दो एक, नहीं है चल जाएगा। चलो टाइप नंबर नेक्स्ट, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, वन डाइस 3 and more situations, एक पासे की 3 या 3 से अधिक स्थितियां दी गई हो तब। तीन हो सकता है या 3 से अधिक भी हो सकता है, हो सकता है। तो तब चलिए लिख लिए तब। चलो अब देखो पहला सिचुएशन बनाता हूं। पहला सिचुएशन ये रहा, ये पहला सिचुएशन, इसी पासे को उठाकर आकाश में ये उछाला गया तो ये सिचुएशन आया। दूसरा, इसी पासे को फिर से पकड़ा और फिर से उछाल दिया गया तो ये सिचुएशन आया। थर्ड, ये ठीक है ना। अब इसमें मैं डाल देता हूं, डिजिट डाल देता हूं कोई सा भी। चलो इसको डाल देता हूं, यहां पर लिखना सी, यहां लिखना डी, यहां लिखना ई, यहां लिखना ए, यहां लिखना बी, यहां लिखना सी, यहां लिखना एफ, यहां लिखना ई और यहां लिखना बी। अब मेरा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ये देखो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो कैसे करना है, 3 या 3 से अधिक सिचुएशन पर क्या करना है, देखो तब अप्लाई करना है तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। देखो कैसे कंपैरिजन करना है। तो मैंने आप लोग को 2 प्रकार का टाइप बताया है, एक 1 डिजिट आर मैच एंड 2 डिजिट आर मैच, मतलब टाइप नंबर 2 या टाइप नंबर 3। तो कोई भी 2 पासे को उठाना है और देखना है कि टाइप नंबर 2 लागू हो रहा है कि टाइप नंबर 3 लागू हो रहा है। चलो सबसे पहले मैं पहला और दूसरा को उठाकर देख लेता हूं। पहला और दूसरा को कंपैरिजन कर रहा हूं, तो पहला और दूसरा में मुझे सी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, और दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही अक्षर समान है। तो मैंने आप लोग को सिखाया है कि सी के विपरीत में अगर एक अंक समान हो, टाइप नंबर 1 और मैं 1 और 2 को मैच कर रहा हूं, इन दोनों को ले रहा हूं, तो सी के विपरीत में कभी भी डी होगा क्या? नो। कभी भी ई होगा क्या? नो। कभी भी सी के विपरीत में ए होगा क्या? नो। कभी भी सी के विपरीत में बी होगा क्या? नो। क्या हो सकता है? क्या होगा? एफ होगा। आंसर आ गया, सी के अपोजिट में एफ। लेकिन मुझे दूसरा भी तो पासा को चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अब एक काम करते हैं, अब चेक कर लेते हैं हम लोग पहला और तीसरा को। तो आप लोग मुझे बताइए कि पहला और तीसरा पासा देखने पर क्या कोई एक अंक डबल है, कोई एक अक्षर डबल है? वो कौन सा है? ई। तो क्या ई के अपोजिट में कभी भी सी होगा? तो ई को क्लॉकवाइज घुमा देता हूं। ई के बाद क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या होगा? ई को क्लॉकवाइज घुमाने पर पहला क्या आएगा? सी। उसके बाद दूसरा क्या आएगा? डी। चलो ई के नीचे ई कर देते हैं। ई को क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या आ गया? एफ। उसके बाद क्या आ गया? बी। तो क्या ये हमारा सी का अपोजिट एफ आया था? इसमें भी आ गया। इसमें भी आया कि नहीं आया? पहला और तीसरा कंपेरिजन के तो भी आ गया सी का अपोजिट एफ। क्लियर है? अब क्या हम दूसरा और तीसरा को भी कंपेरिजन कर सकते हैं? तो दूसरा और तीसरा में कंपेरिजन करने पर हमको क्या डबल दिखाई दे रहा है? बी। तो बी के बाद क्या आया? ए। ए के बाद क्या आएगा? सी। बी के नीचे में क्या लिखना है मुझे? बी। उसके बाद क्या लिखना है मुझे? ई। और उसके बाद क्या लिखना है मुझे? क्या हर सिचुएशन में सी के अपोजिट में एफ आया? तो हमारा सही है पासा। तो सी के अपोजिट एफ आएगा। मैंने पहला दूसरा कंपेरिजन कर लिया, पहला तीसरा कंपेरिजन कर लिया, मैंने दूसरा तीसरा कंपेरिजन कर लिया, सब में आंसर सी के अपोजिट एफ आ रहा। क्लियर है? कंपेरिजन मेथड बनाना सीख गए? क्या मैं क्वेश्चन दूं और बनाओगे? चलो नोट कर लिए? चलो, एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, और तीसरा सिचुएशन। ये और पूछा है चार के विपरीत कौन सा अंक होगा? चार के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये पूछा गया है। और ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2, सी ऑप्शन दिया गया है 3 और डी ऑप्शन दिया है नोट नन ऑफ द एबो। अब यहां पर लिखा है 2 1 3 4 2 3 3 1 5। चलो देखो तो कौन सा आंसर आ रहा है। ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है। ठीक है, प्रिया का आ गया, आदित्य आ गया, सीमा का आ गया।
सबका आ गया? चलिए आप लोग बताइए। नोटा तो कौन सा आंसर आया आपका? चलो ठीक है, देखते हैं। एक आएगा, 4 के अपोजिट एक आएगा आप बोल रहे हो। चेक करें क्या सही है गलत है। देखो बेटा, आप कौन से दो पासा को उठाए हो? कोई से भी बता दो। पहला और दूसरा को उठा लिया क्या? उठा लिया जाए क्या? देखो कंपैरिजन करते पहला और सेकंड, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लेते हैं कंपैरिजन। तो बेटा पहला और दूसरा में क्या 2 डिजिट मैच है? तो है, 1 का 4 हो गया, तो 4 का 1 होगा। क्लियर है यहां तक? अब इसको कंपैरिजन करने के बाद और कंपैरिजन करने का मन कर रहा है तो देख लेते हैं, और कंपैरिजन दूसरा और तीसरा कर ले, दूसरा और तीसरा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दूसरा और तीसरा में कोई एक डिजिट मैच कर रहा है, वो कौन सा है? 3। 3 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज में? 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा बेटा? 3 के नीचे में क्या होता है? और उसके बाद क्या आएगा? 5। और उसके बाद क्या आएगा? इसमें भी आ गया बेटा, सही है, 4 के प्रत्येक। अभी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? अब 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? तो पहला और तीसरा कंपेरिजन करते हैं। देखो 3 1 3 1, 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो सब में तो आ गए ना आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 1, सही आंसर। एक और दे दें? क्लियर है? कंपेरिजन करना है ना अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। चलो 4 सिचुएशन बनाते हैं। ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा। ये देखो, अब मेरा क्वेश्चन है 3 के विपरीत कौन सा डिजिट होगा? अभी से आंसर मत देना ना, डब्बा में कुछ नहीं लिखा है। पहला ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन दिया है 5 एंड डी ऑप्शन दिया है 4। चलो अब मैं यहां पर लिख देता हूं 4 2 5 6 3 1 2 3 5 6 4 1। चल कोशिश करो, आप देखो। कोई भी पासा को ले लो, अगर एक दूसरे में नहीं बना, दूसरे तीसरे ले लो, दूसरे तीसरे में बना, तीसरे चौथे को ले लो, तीसरे चौथे में ले लो, पहला चौथा ले लो, कोई भी एक में आ जाना चाहिए आंसर। आ गया, देखो डी ऑप्शन बोल रहा है, डी 4 डी ऑप्शन बोल रहे हैं लोग। कोई भी को मैच करो, कोई भी को मैच करो, जरूरी नहीं कि सब में आए, कोई भी में आ जाना चाहिए। 1 अंक वाला देख लो, 2 अंक वाला देख लो, क्लॉकवाइज लगा लो। 4 आ गया।
4 आ गया, सीमा का भी ठीक है। नहीं आया, आ गया 4 आ गया आपका, नहीं आ रहा है। कोई भी मेथड लगाओ बेटा, कोई सा कंपेरिजन करो ना, पहला चौथा कर लो, जिसमें बन जाए, जरूरी नहीं कि सब में आए, जिसमें बन जाए। कोई डबल अंक वाला देख लो जिसमें एक अंक अक्षर क्लियर हो, आप दूसरा और तीसरा कंपेरिजन करो, दूसरा और तीसरा कंपेरिजन कर लो। या आप कंपेरिजन कर लो, दूसरा और चौथा कंपेरिजन कर लो। ये देखो, इधर देखो, मैं कर रहा हूं 6 और 1, 6 और 1, 3 के बीच में क्या बचा, तुरंत आ गया। अब बाय द वे, नहीं सर इसको हमको कंपैरिजन इन दोनों को करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो दूसरा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं ध्यान से, क्या दूसरा और तीसरा कंपैरिजन किया जा सकता है? किया जा सकता है ना बेटा। 3 के विपरीत में क्या नहीं हो सकता? 6 हो सकता है क्या? 1 हो सकता है क्या? 2 हो सकता है क्या? 5 हो सकता है क्या? ये जब नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है बेटा? अगर ये भी करने का मन नहीं कर रहा है, इधर देखो, तो पहला और तीसरा को कर दो। पहला और तीसरा में क्या है? 5 2, 5 2, 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत, हर सिचुएशन में 3 के विपरीत 4 आ रहा है। क्या क्लियर है? एक और ले लें, इस बार बननेगा तो मैं नेक्स्ट टाइप जाऊंगा, ठीक है। हाँ लिखो, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा। बताइए कि 3 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत सतह पर 3 के अपोजिट में कौन सा सरफेस पर कौन सा अंक होगा? ये ऑप्शन पहला, फर्स्ट ऑप्शन ए 1, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 4। अब यहां पर आ जाएगा 2 1 3, बड़ा आराम से बनाना, 3 1 5 4 2 3 2 4 6। चलिए कोशिश कीजिए। चलो आराम से बताओ। बी ऑप्शन बता चुके हो आप लोग, बी ऑप्शन आ रहा है, बी आ गया, बी ऑप्शन आ रहा है, देखो ध्यान से, आराम से बनाओ, गलत नहीं बनाना। बी ऑप्शन सबका आ रहा है। आप लोग बताइए, बी आ गया? हाँ बी तो सब लोग का आ रहा है, तो बी सही होगा। फिर चेक कर लूं मैं, आपका 2 आ रहा था,
अच्छा, आपका ऑप्शन 6 आया, मतलब 6 डिजिट आया, और आपका आपका भी 6 आया, ठीक है। तो कौन से कंपेरिजन किए हो मेथड आप लोग? आप कौन सा किए हो? वन और टू में ही आ गए क्या? अच्छा, ठीक है। तो 1 3, इसमें तो 1 3 तो इसमें 2 के अपोजिट तो 5 आएगा। इसमें देखो क्या है, 2 4 कट जाएगा, तो 6 के अपोजिट में क्या आ गया? 3, तो 3 के अपोजिट में 6, ये आ गया आंसर, और क्या बन जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कंपेरिजन करना सीख गए, आगे बढ़े। ये था क्लोज डाइस। अब लिखो ओपन डाइस। ओपन डाइस लिखो, ओपन डाइस। डाइस को ओपन करेंगे आप। ओपन डाइस। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि डाइस में कितने सरफेस होते हैं? 6। कितने होते हैं? तो अब ओपन करेंगे डाइस को, तो आपको 6 ही सरफेस दिखाई देगा, 7 नहीं दिखाई देगा, 8 नहीं दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा? 6। ठीक है ना? देखो, वो सरफेस ऐसे दिखाई दे सकता है, ये है चैनल 1 2 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ऐसे दिखाई दे सकता है। ये पहला सिचुएशन हो गया। या फिर ऐसे दिखाई दे सकता है, 1 2 3 1, ये देखो, इसमें भी 6 सरफेस। दूसरा, अब डाइस को ओपन कर रहा हूं, थर्ड ऐसे भी दिखाई दे सकता है, 4 हो गया, 5 6, ऐसे भी दिखाई दे सकता है, थर्ड हो गया ये। या ऐसे भी दिखाई दे सकता है, 4 5 हो गया, और यहां से 6 हो गया, ऐसे ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, चलो। ज्यादा दिखाई हो गया क्या? अब ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब यहां पर मैं लिख देता हूं ए बी सी, यहां पर लिख देता हूं ई एफ, और यहां लिख देता हूं डी। यहां लिख देता हूं 4 5 6 2 3 1। यहां पर लिख देता हूं परसेंटेज, लिख देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं ए, यहां पर लिख देता हूं 0, लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं सी, यहां पर लिख देता हूं 4, और यहां पर लिख देता हूं 5। यहां लिख देता हूं 2 3 4 5 6 1। फोर्थ पोजीशन देखो। अब ध्यान रखिएगा, 3 नियम लिखो, 3 नियम। पहला नियम, नोट फर्स्ट, प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। एवरी थर्ड सरफेस और अपोजिट, प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। हो गया। दूसरा, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ सतह सरफेस, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ सरफेस कभी भी विपरीत नहीं होता। ज्वाइंट से जुड़ा हुआ सरफेस कभी भी विपरीत नहीं होता। प्रत्येक तीसरा सतह
एक दूसरे के विपरीत होता है। ये पहला कंडीशन, इसको देखना है। दूसरा, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ कॉर्नर, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ सतह कभी विपरीत नहीं होता। तीसरा, 3D में दो विपरीत सतहों को एक साथ कभी नहीं देखा जा सकता। है 3D में दो अपोजिट सरफेस को कभी नहीं देखते, ये तो हम लोग बना भी चुके हैं, कभी देखते ही नहीं है ना। देखो हो गया, तीनों थ्योरी लिख ली। तो अगर ये क्वेश्चन है दी गई आकृति में एक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो सबसे पहले देखना है तीसरा। तो एक के विपरीत में तीसरा कौन सा आ रहा है हमारा, सी। एक दो और क्या आ गया, तो ए के अपोजिट में कौन सा सरफेस, कौन सा कलर, कौन सा अल्फाबेट होगा, सी। तो बी के अपोजिट में कौन सा होगा, ई। समझ में आया। देखो बी 1 2 3 आ गया, और डी के अपोजिट में क्या आएगा, अब एफ। डी के अपोजिट में क्या आएगा, एफ, क्योंकि ज्वाइंट से जुड़ा भी नहीं है वो। डी का एफ से ज्वाइंट जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। अब देखो ध्यान से, बी से कौन कौन सा ज्वाइंट जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा है और सी जुड़ा है। तो ए और सी कभी होगा क्या, तो क्या हो सकता है, ई हो सकता है या एफ हो सकता है, लेकिन मुझे सबसे पहले तीसरा सतह देखना है। तो 1 2 3, तो बी का अपोजिट कौन सा हो गया, ई। ए से कभी भी डी बी हो सकता है क्या, और बी ई का हो चुका है, समझ में। तो ए का अपोजिट क्या होगा, सी। ई का अपोजिट क्या होगा। चलो अब इसमें बताओ कौन किसके अपोजिट होगा, बताओ मुझे। 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 4 के अपोजिट में बताओ, 6। वेरी गुड। 2 के अपोजिट में बताओ, 1। ठीक, वेरी गुड। और 3 के अपोजिट में बताओ, बचा क्या, 3 के अपोजिट में 5 होगा। आ गया आंसर। पहले तीसरा सतह 1 2 3, तो 4 के अपोजिट में 6 डाल दिए। फिर तीसरा सतह 1 2 3, तो 2 के अपोजिट में 1 डाल दिए। 3 का 5 क्यों हुआ, क्योंकि ज्वाइंट से जुड़ा नहीं है। देखो 6 से कौन कौन सा ज्वाइंट जुड़ा है, देखो 5 से कौन कौन सा ज्वाइंट जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है 4, ये जुड़ा हुआ है। देखो 5 के अपोजिट इसलिए 4 नहीं हुआ, 5 के अपोजिट इसलिए 6 नहीं हुआ, 5 के अपोजिट इसलिए 2 नहीं हुआ, और 1 हो चुका है 2 का, तो बचा क्या, 5 का क्या होगा, 3। यहां तक क्लियर है। इसमें आंसर, सारे आंसर आप लोग से चाहिए। चलिए बताइए, ए के अपोजिट, हे भगवान, ए के अपोजिट क्या होगा, सी। 0 के अपोजिट में 4 होगा, तो परसेंटेज के अपोजिट में 5। ये अब इसमें मेरा क्वेश्चन है 2 के अपोजिट में कौन सा होगा, 2 के अपोजिट में कौन सा होगा, हे भगवान, जय श्री राम। नो सॉल्यूशन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों, 2 के अपोजिट में ज्वाइंट से जुड़ा है, सारे ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कभी ओपन पासा हो ही नहीं हो सकता 2 के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर नो सॉल्यूशन डालना है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है।
2 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा? तो नो सॉल्यूशन इसलिए डाला गया क्योंकि 2 के अपोजिट में, इस रिस्पेक्ट में 2 के अपोजिट में आप लोग ऐसा तो बना दिए, 4 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट में 1। तो भैया 2 के अपोजिट में कॉर्नर जुड़ा हुआ है, मैंने थ्योरी में लिखवाया है। अगर कॉर्नर ज्वाइंट जुड़ा रहता है तो कभी अपोजिट नहीं होता। आप बंद कमरे में बैठोगे तो देखो एक दूसरे कमरे को, यहां पर इस कमरे को देखो, ये इस वाले इस सरफेस, ये जो बोर्ड लगा है सरफेस, इसके ज्वाइंट सारे इसी से जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े, इससे जुड़े, इससे जुड़े हैं, लेकिन उसके पीछे वाले से नहीं जुड़े हैं। आप लोग जो कांच बैठे हो ना, उस ज्वाइंट से नहीं जुड़े, इसलिए वो अपोजिट है। अपने कमरे में देखो ज्वाइंट को, जो बैठे होंगे घर में, क्यों दूसरा विपरीत सतह होता है? विपरीत सतह क्यों होता है? क्योंकि ज्वाइंट से जुड़ा नहीं होता। तो कभी भी अगर जहां पर आप ऑब्जेक्टिव में नो सॉल्यूशन निर्धारित नहीं किया जा सकता, वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन लिखो। यहां पर नो सॉल्यूशन लिखना ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें नो सॉल्यूशन वाला आएगा ना, तो समझना कि वो बीच वाला ही क्वेश्चन पूछेगा। चलो क्वेश्चन लिखो। दी गई आकृति में हरा रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? हरा रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? ठीक है ना? ऑप्शन पहला लाल, बी ऑप्शन नीला, और यहां पर है बैगनी, और यहां पर है पीला। यहां पर है, मैं डाल देता हूं इसमें नीला, बैगनी, काला, ब्लैक, हरा, लाल, पीला। चलिए बताइए कौन किसके विपरीत है, इतना ही बस मुझे जानना है आप लोग से। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी का कमेंट नहीं आ रहा है? कोई तो बताओ आंसर। आप लोग का आंसर आ गया, दोनों का सही आंसर है, गुड। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ठीक है। पीला 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 पीला, पीला आएगा, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा? पीला आएगा, ठीक है। तो देखो क्यों पीला आएगा, नीला का आंसर क्या होगा? काला हो जाएगा, गुड। अब कैसे तय करेंगे कि हरा का पीला आएगा? तो बैगनी को पहले देख लो, बैगनी से कौन सा ज्वाइंट नहीं जुड़ा है? कौन सा नहीं जुड़ा है?
बैंगनी से सिर्फ कौन नहीं जुड़ा है? रेड। तो बैंगनी का लाल हो चुका, बैंगनी का लाल हो चुका, तो बचा क्या? हरा का पीला। और हरा पीला का ज्वाइंट देखो जुड़ा भी नहीं है। समझ में कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले वो ज्वाइंट देखो जो नहीं जुड़ा रहता है। तो बैंगनी को सबसे पहले निकाल लेना वरना फंस जाओगे। बैंगनी का सिर्फ लाल हो चुका है, नीला का काला हो चुका है, बचा पीला का हरा होगा। क्लियर है? चलो ये हो गया ओपन डाइस। अब लिखो ओपन क्लोज डाइस। और कराऊं? इसी में कराए तो इसके बाद वाले में लिखो ओपन क्लोज डाइस। चलो यहां पर लिखना दी गई आकृति में ये, ठीक है ना? दी गई आकृति में लिखो क्वेश्चंस। खुले पासे को बंद करने पर पर 3D में इनमें से कौन सा पासा सही होगा? अब ऑप्शन में डिजिट देता था, कलर देता था, अब ऑप्शन में पासा देगा। पहला पासा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दूसरा पासा, सी ऑप्शन तीसरा पासा, डी ऑप्शन चौथा पासा। ठीक है? टू 3 1 5 4 6, यहां पर लिखना 2 1 3, लिखना 3 5 6, यहां पर लिखना 6 4 1, यहां पर लिखना 2, यहां पर लिखना 3 और यहां पर लिखना 6। देखो अब ये 4 ऑप्शन ऐसा होगा। अब मैंने आप लोग को बताया है कि 3D में दो विपरीत सतहों को एक साथ क्या देखा जा सकता है? क्या नहीं देखा जा सकता? आगे बढ़े, देखो कैसे आंसर कौन सा आएगा सही देखो। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 2 के अपोजिट में कौन सा होगा? वेरी गुड। 2 और 1 को क्या एक साथ देखा जा सकता है? 2 और 1 को 3D में एक साथ देखा जा सकता है? भाई 2 और 1 को 3D में एक साथ देखा जा सकता है। ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? 2 दिखेगा तो एक दिखेगा, एक दिखेगा 2 दिखेगा, तो यही कंडीशन होगा ना। दोनों नहीं दिखेगा, दोनों दिखेगा तो गलत है। ये गलत सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलो 3 के अपोजिट में क्या होगा? क्या 3 और 5 को एक साथ सीन कर सकते हैं? तो ये गलत है कि नहीं है बताइए मुझे। चलिए
6 का अपोजिट में क्या होगा? क्या 6 और 4 को एक साथ सीन कर सकते हैं? नहीं देख सकते ना, तो ये गलत है कि नहीं है बताइए मुझे। तीनों गलत हो गया, आंसर कौन सा बचा? यही आंसर सही है। क्यों सही है? 2 दिख रहा है तो 1 दिख रहा है क्या? 3 दिख रहा है तो 5 दिख रहा है क्या? 6 दिख रहा है तो 4 दिख रहा है क्या? ये सही। आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए, बताओगे एक? चलो, समझ में आया सबको? देखो, थ्योरी वही रहेगा, कौन सा पासा सही होगा। पहला सिचुएशन, एफ ई बी। दूसरा, एफ डी ई। तीसरा, सी ऑप्शन, ई सी बी। ई सी बी। चौथा, डी ए ई। चले, कौन सा पासा सही होगा? एक या दो, तीन, चार, कौन कौन सा सही हो सकता है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, एफ ई बी सी ए डी। चलो, अब आप लोग को दी गई आकृति में कौन सा पासा सही हो सकता है ये बताना है, ऑप्शन आपके साथ है। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, बी। ठीक है, बाकी सब लोग का बी आ गया, सबका आंसर बी आया है। आंसर लगा दे बी, और कोई आंसर देखो किसी का दूसरा तो नहीं आ रहा है ना। एफ का अपोजिट में क्या होगा? बी। एफ और बी एक साथ देखा जा सकता है क्या? गलत। ठीक है, ई के अपोजिट में क्या होगा? सी। ई और सी को एक साथ देख सकते हैं क्या? गलत। ए के अपोजिट में क्या होगा? डी। डी और एक साथ देख सकते हैं क्या? गलत। आंसर बी। ठीक है, बन जाएगा। क्लियर है? ये था ओपन क्लोज डाइस। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट टाइप नंबर नेक्स्ट।
एक मिनट, ऑफिस से फोन आ रहा है। देखो, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब टाइप हम नेक्स्ट। अब ऐसा आकृति दिया रहेगा, ऐसा, और यहां पर रहेगा 2 1 3 5 4 ऐसा, और यहां पर रहेगा ABCD। तो ऑलवेज इस क्वेश्चन पर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बीच वाला दो के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो ध्यान से कैसे सही रहेगा। तो 1 के अपोजिट में क्या होगा हम लोग जान चुके हैं क्या होगा, और 3 के अपोजिट में क्या होगा 5, ये तो सही है। 2 के अपोजिट में एक बॉक्स होगा ऐसे, और वो बॉक्स को ऐसे समझना कि कैसे सही होगा। तो ये वाला जो पोजीशन है क्लॉकवाइज में होना चाहिए। ए के बाद क्या आना चाहिए बी, बी के बाद क्या होना चाहिए सी, सी के बाद क्या होना चाहिए डी, ऐसे ABCD। अगर ए के बाद सी रहा तो गलत है। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दी गई आकृति में दो के विपरीत कौन सा सतह, कौन सा पासा सही होगा। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन ए, ये हमारा 4 ऑप्शन है, ऐसे करके रहेगा। और यहां पर हो गया 1 और 4, क्या ये ऑप्शन सही है। अगर मैं इसमें ABCD भी कर दूं तो ABCD कर दूं तो ये क्या ऑप्शन सही होगा। सही नहीं होगा, 1 और 4 एक साथ दिख रहा है। दूसरा बी, चलो यहां पर 3 और 5 फिर से ये ऐसे कर दिया, और ABCD क्या सही है, क्यों सही नहीं है, 5 और 3 एक साथ दिख रहा है, सी ऑप्शन। ये देखो ध्यान से, दो के विपरीत में ही पूछेगा ना ऑलवेज, दो के विपरीत। तो ये 3 1 दिखाई दे रहा है, यहां पर 5 दिखाई दे रहा है,
ए सी डी बी, क्या ये सही है? एक दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, ये दोनों कंडीशन सही है। क्या ये कंडीशन सही है? क्यों सही नहीं है? क्योंकि क्लॉकवाइज नहीं है। ए के बाद क्या आना चाहिए? तो ए के बाद क्या दिख रहा है? सी, तो ये गलत है। तो कौन सा सही रहेगा? ये देखो, इधर सही वाले को बनाया था, ये देखो, ठीक है ना। यहां पर 3, यहां पर देखो, यहां पर 1 दिखाई दे रहा है तो 5, 4 नहीं दिखाई देना चाहिए। यहां पर 3 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर होगा ए बी सी और ये सही, दो के अपोजिट। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो क्वेश्चन बनाना। दी गई आकृति में ए सी डी बी और ई, ठीक है ना। ये है अपना 1 3 5 6। सी के विपरीत में कौन सा पासा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन ए, ठीक है ना। ए डी 1 3 5 6, बी ऑप्शन। ए बी 1 3 5 6, सी ऑप्शन। यहां पर हो जाएगा बी ई 1 6 5 3, डी ऑप्शन, नोटा। चलो जल्दी से बताओ कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन आया? जल्दी कमेंट करो बच्चों। बी 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 बी, ठीक है, बी आंसर सही है। बी आंसर क्या है? सही। देखो क्यों सही है? ए दिख रहा है तो डी नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज में है। 1 3 5 6, ये सही है। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है आपको? 1 3 5 6 क्लियर है? चलो तो आज इतना ही करते हैं। डाइस और क्लॉक का 2 क्वेश्चन 2 पीडीएफ में भेजूंगा रात तक या सुबह शाम दोपहर तक। उसके बाद आप लोग क्या बोलते हैं सो प्रैक्टिस करना। कल नेक्स्ट क्लास करेंगे अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना। कल संडे कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। चलो ओके।